नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्टेश नैन मूर। आप देख रहे हैं स्टेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हरियाणा की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। उचाना में जो विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उस चुनाव के रिजल्ट को लेकर जो विवाद था, महज 32 वोटों से यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्भुज अत्री की जीत हुई थी। और ये चुनाव का विवाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस पर एक बार फिर से गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में तत्कालीन चुनाव अधिकारी आईएएस अफसर विवेक आर्य की गवाही हुई। उन्होंने गवाही के दौरान बताया कि पोस्टल बैलेट का वेरिफिकेशन कराया गया था। हालांकि उस समय वहां पर सिर्फ अफसर और जीतने वाले पक्ष के लोग ही मौजूद थे। आज ये गवाही हुई है और हारने वाले पक्ष का कोई भी व्यक्ति उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। इस पर उनसे सवाल भी पूछा गया कि क्या आपकी तरफ से उन्हें बुलाया गया था, दूसरे पक्ष को क्या बुलाया गया था। इसका भी जवाब दिया गया है। जवाब देते हुए कहा गया कि उनकी तरफ से माइक पर बकायदा अनाउंसमेंट करवाई गई थी कि पोस्टल बैलेट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं, लेकिन इसका हमारे पास अभी कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक से लिस्ट मांगी है। लिस्ट किस चीज की मांगी वो आपको बताएंगे। याचिकाकर्ता पक्ष की गवाही पूरे होने के बाद अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दूसरे पक्ष यानी बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री से गवाहों की सूची मांगी गई है। 10 अप्रैल तक गवाहों की लिस्ट हाईकोर्ट को देनी होगी, सबमिट करवानी होगी। इसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि मामले में 16 अप्रैल से, बता दें कि 16 अप्रैल से सुनवाई शुरू होगी। काफी बड़ा अपने आप में मामला है और पूरे प्रदेश की नजरें इस चुनाव के विवाद पर टिकी हुई है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्या यहाँ पर चुनाव परिणाम बदला जा सकता है, क्योंकि यहाँ बहुकोणीय मुकाबला उचाना विधानसभा सीट पर था। इस बार बीजेपी ने नया दांव खेला था। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद, सत्ता का गठबंधन था और वो टूटने के बाद जेजेपी की तरफ दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से उचाना विधानसभा से चुनाव मैदान में थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह, जिनकी घर वापसी हुई थी बीजेपी से कांग्रेस में, उनको टिकट दिया था। लेकिन सामने देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जो थे बीजेपी के उम्मीदवार थे, साथ में निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। ऐसे में बहुकोणीय मुकाबला था और इस मुकाबले में जब चुनाव परिणाम आए तो 32 वोटों से ही बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। इसी को लेकर बृजेंद्र सिंह ने मार्च में याचिका दायर की थी। विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर उनकी तरफ से कहा गया था हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कि जो कैंसिल रिजेक्ट जो वोट होते हैं, अगर उसका अंतर इलेक्शन की हार जीत के अंतर से ज्यादा है तो गिनती खत्म होने के बाद उन सभी कैंसिल वोटों को दोबारा से जांचा जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से मौके पर जांचा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 150 वोट स्कैन नहीं होने का कारण ये सारे के सारे कैंसिल हो गए थे। कांग्रेस के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने कहा था कि 150 वोट केवल इसलिए कैंसिल किए गए हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट के लिफाफे के ऊपर जो स्कैनर था उसकी स्कैनिंग उस वक्त नहीं हो पाई, इसलिए वो रिजेक्ट के डब्बे में डाल दिए गए। जिन वोटों पर स्कैनिंग नहीं होती तो उन लिफाफों को कैसे खोलना है, इसकी भी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है बकायदा, जो गिनती के दौरान नहीं की गई। और वोटों की जीत हार का अंतर सिर्फ 32 वोट का ही है, इसलिए ये काउंटिंग जरूरी थी, बहुत जरूरी थी, इससे परिणाम प्रभावित होता। बृजेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में पिटीशन पर सुनवाई हुई और जो बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आए हैं उनके वकील याचिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन जज ने कहा कि जो पूरा मामला है वो अत्री को इतना डर इस पूरे मामले को लेकर क्यों लग रहा है। इसके बाद अत्री ने 10 आपत्तियां लगाई थी। सितंबर में हाईकोर्ट ने अत्री की अपील पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने बृजेंद्र की पिटीशन को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिकाउंटिंग रोकने की मांग को भी खारिज कर दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। अत्री की तरफ से याचिका लगाई गई थी जिसमें रिकाउंटिंग की मांग रोकने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने पूरे मुद्दे पर फ्रेम किए थे और 23 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को भी तलब किया। बृजेंद्र सिंह भी कोर्ट में पेश हुए, दोहराया कि 150 पोस्टर जो बैलेट के लिफाफे हैं वो खोले नहीं गए, जबकि प्रावधान आपके पास था। ऐसे में बीजेपी विधायक की तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, जिसमें हाईकोर्ट की कार्रवाई रोकने, रिकाउंटिंग न कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अत्री की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा था। लेकिन अभी आज जो अधिकारी की गवाही हुई है, अब आगे क्या सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद जब फैसला होगा तो क्या फैसला होगा, इस पर सभी की नजरें हैं। हाई प्रोफाइल सीट, सबसे हॉट सीट में से एक हरियाणा की विधानसभा की उचाना विधानसभा, जिसके रिजल्ट को लेकर मामला
हाईकोर्ट की चौखट पर है और देखना होगा कि वहां से क्या फैसला होता है। फिलहाल पूरा मामला हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों यहां चुनाव परिणाम हाई कोर्ट तक पहुंच गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक विधायक देवेंद्र अत्रे की तरफ से याचिका लगाई गई। सभी की नजरें यहां से फैसले पर टिकी होंगी और सवाल ये भी सबके जहन में है कि क्या यहां एक बार फिर से चुनाव होगा। तो ये तो तभी तय होगा जब फैसला होगा कि क्या आखिर यहां पर फैसला होता है। उसके बाद चुनाव परिणाम बदलता है कि नहीं बदलता है, और अगर बदलता है तो फिर क्या रहता है, क्या एक बार फिर से यहां पर उपचुनाव देखने को मिलेगा।